तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है आपका डीएफएस डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का और फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने अपनी जो मीटिंग है वो बैंक के यूनियन के साथ यूएफबीयू के साथ कॉल किए 27 नवंबर को अचानक से जो मीटिंग है उसको बुलाया गया है। क्या है इसके पीछे का कारण वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे और क्या 5 डेज बैंकिंग पर कुछ बड़ा होने वाला है उस सवाल का भी जवाब यहाँ पे पॉसिबली जो है क्या हो सकता है देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मीटिंग का पूरा कवरेज जो आएगा आउटकम वो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जो आपका यूएफबीयू है उसका एक बहुत बड़ा जो एआईबीए है उनके जो जनरल सेक्रेटरी है सीएचवी सर उन्होंने ट्वीट किया था। सेक्रेटरी जो डीएफएस है उन्होंने साथ ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनको कॉल किया था मीटिंग के लिए यूएफबीयू की 27 नवंबर थर्सडे को, मतलब ये 27 नवंबर कल आपकी जो मीटिंग है वो बुलाई गई है। डीएफएस के सेक्रेटरी साथ ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ने इनको जो मीटिंग के लिए है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आप बुलाया गया है। वी विल इन्फॉर्म आउटकम देयर आफ्टर सीएचवी जो आपका एआईबीए के जीएस है, मतलब जो मीटिंग होगी उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि मीटिंग में क्या हुआ वो हम आप सभी को इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो ये 23 नवंबर का लेटेस्ट ट्वीट है। अब चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इस मीटिंग में आपका डिस्कशन क्या हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कल की मीटिंग में क्या हो सकता है उसके पीछे एक छोटी सी जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको पूरी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2012-13 जब चल रहा था तब यहाँ पे जो है वो एक रिपीटेडली डिमांड यहाँ पे उठ रही थी 5 डेज बैंकिंग को लेकर, सैटरडे संडे ऑफ करने को लेकर। ये यूएफबीयू ने जो मांग है उसको पुश किया था और अल्टरनेटिव सैटरडे भी आप ऑफ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा यूनियन की जो डिमांड थी। और साथ ही में 10th बाइपर्टाइज सेटलमेंट आया 2014-15 में, तब यूएफबीयू है उन्होंने पूरी तरह से स्ट्रांग अपना जो प्रोटेस्ट है वो किया जिससे आपके ऑल सैटरडे हॉलीडे मतलब 5 डेज बैंकिंग लेने की बात की। लेकिन ये नेगोशिएशन आपका हुआ और वेज इंक्रीज हुआ 14-15 के जो वेज रिवीजन में, ये पूरा पॉइंट नहीं हो पाया। स्ट्राइक एंड स्ट्राइक नोटिस यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर बनाया यूएफबीयू ने अपनी जो स्ट्राइक वार्निंग देके, डेमोस्ट्रेशन देके, धरना कैंपेनिंग करके, और आईबीए ने गवर्नमेंट के ऊपर जो आपका प्रेशर है, रजिस्टर है वो दिखाया कि हमें जो 5 डेज बैंकिंग चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या हुआ वो तो ये सारा प्रेशर बनाया। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें सेकंड और फोर्थ जो सैटरडे है उसको हॉलीडे यहाँ पे घोषित कर दिया गया और साथ ही में जो बाकी सारे जो सैटरडे थे 1, 3 और 5 वो आपके वर्किंग डे यहाँ पे 10 बीपीएस में ये जो सेटलमेंट में जो था वो लिखा गया था लेकिन उसको फॉर्मली यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। गवर्नमेंट और आरबीआई ने उसके जो यूनियन के प्रेशर में आकर फाइनली जो एमओयू को अग्री कर दिया और 1 सितंबर 2015 को यहाँ पे जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे है वो हॉलीडे कर दिया गया। मतलब ये जो आपका 5 डेज बैंकिंग की डिमांड नहीं पूरी हुई लेकिन जो सैटरडे संडे जो आपके सैटरडे है सेकंड फोर्थ वो आपकी यहाँ पे डिमांड पूरी कर दी गई। तो आपको अभी ये सारी जो स्टोरी मैंने बताई वही सेम स्टोरी रिपीट होती नजर आई होगी पिछले कुछ सालों में कि क्या क्या चीजें हुई, क्या बैकग्राउंड में हुआ। तो ये छोटी सी स्टोरी है, इसका निष्कर्ष में कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं लेकिन आपके एक आइडिया के लिए इस पूरी स्टोरी थी। अब चलिए जो लेटेस्ट इस मीटिंग में क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो देखिए फाइनली अब मीटिंग क्यों होगी उसका जवाब देखिए। 27 नवंबर को जो मीटिंग बुलाई है यूएफबीयू एंड डीएफएस की, वो 4 जो नए आपके लेबर कोड्स लाए गए हैं उसके ऊपर है और डीएफएस ने इनविटेशन सभी यहाँ पे जो यूएफबीयू के मेंबर्स है यूनियन है उन सभी को दे दिया गया है। ये कृष्ण कुमार सर का जो आपका लेटेस्ट ट्वीट है जो इन्होंने पूरी जानकारी दी है क्यों आपकी जो ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है। अब चलिए इससे 5 डेज बैंकिंग का लेना देना क्या है वो चलिए इस वीडियो में डिटेल में देख लेते हैं। तो अब जो ये 4 नए कोड है वो क्या है, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नए लेबर कोड से वो इम्प्लीमेंट किए जो आपके सभी एम्प्लॉयज है उनके लिए। तो मैंने उसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें सारे जो कोड्स के बारे में डिटेल में बताया गया है, क्या सैलरी में चेंजेस हुए, क्या वर्किंग आवर्स में चेंज हुए, क्या वर्किंग डेज में चेंज हुए, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बताई है। तो आप वो जाकर वीडियो पहले देखेगा जिससे आपको ये क्या पूरे कोड से वो समझ आ जाएगा। और साथ ही में उसमें यही जो कोड है उसमें 4 डे वर्क वीक का है वो भी इंप्लीमेंटेशन करने का या उसको परमिशन यहाँ पे दे दी गई है नई लेबर पॉलिसी में कि आपको 48 आवर्स मैक्सिमम वीकली काम करना है जिसमें आप यहाँ पे जो 4 दिन वर्किंग है वो भी कर सकते हैं। उसको भी मैंने डिटेल में ब्रेक डाउन किया है कि 4 दिन 5 दिन वर्क करेंगे, 6 दिन, 4 या 5 या 6 तीन यहाँ पे जो वर्किंग मॉडल है वो आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें आपके सभी एम्प्लॉयज को आप यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है, तो उसका भी वीडियो मैंने चैनल पर रखा है जो जाकर देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा अगर 5 डेज बैंकिंग इंप्लीमेंट होता है तो आपके कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी वो भी मैंने इसमें समझा है। तो आप जाकर देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियरली इस मीटिंग के बारे में पता चल जाएगा। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।